नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं KVS मैथमेटिक्स, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है KVS का। और KVS के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैथ्स के क्वेश्चंस पे हम जल्दी डिस्कशन करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। तो हम लोग सबसे पहले मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है। कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब है इसका, आप क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है, इट मीन्स दैट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1 to 10 नंबर्स का समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 to 10 नंबर्स। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 तक की संख्याओं का, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 81 और ये हो जाएगा 100। अब हम लोग इसको जल्दी से अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ऐड करेंगे तो जो टोटल समेशन आएगा इनको जोड़ने के बाद वो आएगा 385। आप जोड़िएगा, टोटल समेशन आएगा 385। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लगाएंगे। 1 का सॉल्यूशन आ गया 385, इसका आंसर क्या है 385 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यदि 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन करते गए कहाँ तक 10 का घन का मतलब होता है क्यूब, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब तक, तो वैल्यू कितनी हो जा रही है 3025। कितनी वैल्यू हो जा रही है 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 2 टू द पावर 20 टू द पावर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और इनका समेशन फाइंड करना। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे, बहुत आसान सा है, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक गए हम 10 तक, 10 का क्यूब किए बच्चों। तो जब 10 का क्यूब किए तो वैल्यू क्या आ गई 3225। अच्छा, हमको किसका फाइंड करना है, हमको जिसका फाइंड करना है बच्चों वो दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। कुछ आपको पैटर्न मिल रहा होगा इसमें, कुछ सिमिलर पैटर्न है, ध्यान से देखिए कुछ सिमिलर पैटर्न है और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक सिमिलर पैटर्न इसमें ये है कि अगर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से 2 क्यूब है इंटू 1 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 का क्यूब, प्लस यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 6 है तो 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे 2 क्यूब इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखिए 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्यूब। तो इस पूरे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इस पूरे प्रश्न के अंदर, इस पूरे प्रश्न में 2 क्यूब कॉमन है आपका, तो आप कॉमन को बाहर लिख लीजिए 2 क्यूब, अंदर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 2 क्यूब सब में से बाहर निकल गया, जितना भी था सब में से 2 क्यूब बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या आया डॉट 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 10 का क्यूब। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इस पूरे, ये पूरी वैल्यू किसकी है इंटू 3025। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा
40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2। आंसर आ गया आपका 24,200। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, सबसे ज़्यादा क्या है ना, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कशन में ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो बहुत हाई आ जाएगा, सीजीएल का क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। केवीएस का एग्ज़ाम है, तो जो एग्ज़ाम जिस लेवल का होता है उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप बहुत हाई लेवल पे भी जाके मैथ नहीं पढ़ना है, जो पैटर्न में है। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, इसको देखिए 27 × 4.15 प्लस 30.8 प्लस डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, बॉडमास का रूल लगेगा। अब बॉडमास का रूल जो है आपका, वो क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर आपका सब। अब यहाँ पे हम करते हैं लास्ट तक। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 30.8 को किससे डिवाइड करना है, 22 से। चलिए, एक 100 में 30.2 को डिवाइड करना है किससे, 22 से। 1 टाइम में होगा, यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट है तो पॉइंट लग गया, यहाँ 4 टाइम में करेंगे 88 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। चलिए 1 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, 27 × 4.15 प्लस, अब ये जो सॉल्यूशन किए हैं इसकी वैल्यू आ गई है 1.4। तो सबसे पहले एडिशन नहीं करेंगे, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें से जो डिजिट बड़ी होगी उसका हम क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो वैल्यूज़ आएंगी हमारी, वो वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी बच्चों 112.05। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.05 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस 1.4 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 5 हो गया, 2 में 1 ऐड हो गया, 3 हो गया, तो 113.45। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, या आप लोगों का होमवर्क टाइप का क्वेश्चन हो गया। होमवर्क हो गया, निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का मान बताइए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, निम्न संख्या का मान बताइए। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 दिए, 4 है आपका यहाँ नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 225 डिवाइड कर रहे हैं किससे, 25 से, -10 कर रहे हैं, एक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट है × 5 + 2 -7 × 3। अब देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो 25 में डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 25 में 225 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो यहाँ वैल्यू हो गई 9, यहाँ वैल्यू क्या हो गई 9 -10। तो अच्छा, 9 - 10 इंटू कितना है 5 + 2 - 7 × 3। यहाँ देखिए जो चीज़ है उसको लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, इंटू 5 है, +2 है, और -7 × 3। यानी दो जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो गया, +2 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, -21 और ये। अब देखिए ध्यान से, तो पहले दो माइनस वाले हैं, तो इसको हम क्या करें, यहाँ ऐड अगर कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा -3 -21। अब माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो -24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है,
24। अच्छा, अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लीटर का है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया आपका ये वाला। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों इसका सीधा एक लाइन का आंसर है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बच्चों अनंत। कितना भी समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लेते हैं कि कोई कह दे हमको कि 1/2 के बराबर लिखिए, तो 2/4 भी इसके बराबर होगा, 3/6 भी इसी के बराबर होगा, 4/8 भी इसके बराबर होगा। ऐसे हम क्या है, अनंत भिन्न इसके बराबर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, किसी दी गई भिन्न से कितनी भी समतुल्य भिन्न क्या है, बनाई जा सकती है। कितनी भी समतुल्य भिन्न हम बना सकते हैं। अगले ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए 1 लीटर में कितना 180 मिलीलीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों, क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा टर्न कर दिया है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता सीधे एक लाइन में आपसे कि 180 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो आप समझ जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ यहीं देख लीजिए, क्या सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 लीटर में 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब किसके बराबर फाइंड करना है, 180 मिलीलीटर के बराबर फाइंड करना है। 180 मिलीलीटर की वैल्यू क्या है, बतानी है। तो 180 मिलीलीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 बटे 1000, यानी अपॉन में 1000 करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.18। तो कहाँ पे आंसर है हमारा, ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आइए यहाँ पे लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये सब आप लोग लगा ही लिए होंगे, 1 2 1 से 2 2 3 4 क्वेश्चन लगा लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व होगा। 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y बराबर क्या दिया हुआ, 9। अच्छा देखिए इसको अगर हम तोड़े तो कैसे लिखते हैं, 3 पे पावर x प्लस y हो जाएगा, या और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 पे पावर स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर इसको कंपेयर कर दें, क्या कर दें, तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना करने पर क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 2। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, सेकंड यहाँ पे एक लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 25 पे पावर x और 5 पे पावर y दिया हुआ बराबर 625 दिया हुआ। अच्छा चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उस पर x है और इंटू 5 पे पावर y। अच्छा 625 को क्या लिखेंगे, 625 किसके बराबर होता है, चलिए एक फैक्टर लगा लीजिए। 5 से करेंगे क्या हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे फिर 5 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। यही सामने सोल्यूशन है आपका, सब सामने लगाया जाएगा। यहाँ पे 5 पे पावर क्या हो जाएगा, यानी कि एक फैक्टर भी इसी के साथ आप समझ रहे हैं। फैक्टराइजेशन अगर आएगा तो आप फैक्टर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 पे पावर क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 2 इंटू हो जाएगा, गुड़ा हो जाता है। जब भी कभी पावर आएगा, कभी घातांक आएगा, कभी घात आया तो वो सीधे गुड़ा हो जाता है। तो 2 गुणे x, तो 2x इंटू 5y है और यहाँ 5 पे पावर 4 है, ये y है, देखिएगा ये क्या है, y है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2x प्लस y बराबर 5 पे पावर 4। अब फिर से तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लें, तो यहाँ हो जाएगा
2x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अच्छा, 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को अगर ले लें, 1 और 2 को, ये दोनों घात दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण को हम क्या करें, अगर हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसी के नीचे x प्लस वाई बराबर 2 लिख लें। अब क्या करें कि एक में से, ऊपर वाले में से इसको घटा दीजिए, तुरंत घटा दिए तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, y वाला कट गया और 2x में से x चला गया, घट गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और y में से 2 गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू उठा के एक में भर दीजिए, पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 2 था, यहाँ 2 रख दिए, प्लस y बराबर क्या है, 2 है। तो यानी y बराबर क्या हो गया, 2 माइनस 2, यानी क्या आ गया, 0। अब पूछ क्या रहा था, x कामा y की मान बताइए, x माइनस वाई, x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का मान हो जाएगा आपका 2,0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है। तो इसी के साथ हमने आपका आज का मैथ का प्रैक्टिस करा दिया। आज आपका बेसिक प्रैक्टिस है, ऐसे ही हम लोग डेली अगर 10-10 क्वेश्चन करते रहें, 10-10 टाइप के क्वेश्चन लगाते रहें, तो एग्ज़ाम तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे मैथ्स एकदम आराम से पढ़ते रहिए, अपने भी रिवाइज करते रहिए, और जो क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करा रहे हैं उसको लगाते रहिए। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे केवीएस के बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद।